नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आज एक ऐसे इंसान के साथ हम बैठे हैं जो पूरी दुनिया भर में घूमकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, खुद का ध्यान रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे खुश रहा जाता है और कैसे ये व्यक्ति अपने डार्क, जिसे हम साइड कहते हैं लाइफ की, वहाँ से निकल कर के आए और आज पूरे विश्व को कहें यहाँ पर इंस्पायर कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और इनका नाम भी बड़ा अजीब व गरीब हम कह सकते हैं, या थोड़ा सा आपको लगे कि भाई कमाल का है। मिस्टर ब्रेव इन्हें कहते हैं। इनके नाम की भी हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के ये रहने वाले हैं। मिस्टर ब्रेव, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। आई एम सो हैप्पी सर। ब्रेव जी बड़ी बातें आपसे करनी है और सबसे पहले तो ये अब बता दें आपको कि आपने शायद इनके वीडियोस भी देखे होंगे मॉल रोड के, जिसमें ये अपनी बॉडी को भी फ्लॉन्ट करते हुए दिख रहे हैं और बॉडी को ट्रेन करते हुए भी दिख रहे हैं। मिस्टर ब्रेव, ये सब चीज़ें आप कितने समय से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस ट्रैक पर, किस जर्नी पर आप निकले हुए हैं? सर ये जर्नी तो बचपन से ही है सर। माय डैडी इज़ माय सुपर हीरो, जिनसे जो मुझे इस जर्नी में लेके आए। बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड मैं रहा उनसे हर चीज़ को लेकर, और ये शुरुआत बचपन से ही है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो बिकॉज आई बिलोंग टू द वर्ड एंड स्ट्रांगली बिलीव कि मैडनेस एक वर्ड है सर, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग इट्स ऑल्सो लाइक इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू 2 years फ्रॉम नाउ सर। ये मेरी जर्नी है सर, और इसको लेकर आई डोंट नो, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा, आई जस्ट ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली, आई जस्ट हेल्प पीपल। लोग जब आपकी वीडियो देखते हैं तो उसमें देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब ये इंसान कर क्या रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। कभी बर्फ़ में आप गोते लगाते हैं, कभी आप जो है वो पेड़ पर कुछ बांध के एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो लोग के मन में सवाल उठता है, और जब मैंने भी पहली बार वीडियो देखा था मेरे दिमाग में आया था कि भाई ये कर क्या रहे हैं, आखिरकार क्या चाहते क्या है ये। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है सर ये जर्नी, बिकॉज मैं अपनी जो काइंड ऑफ एक वर्ड बताया मैडनेस, मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ और काइंड ऑफ बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव थिंग है जब मैं कहीं पे जाता हूँ। व्हेन आई लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अभी जैसे दिस डेज हिमाचल हूँ, तो मैं जब ट्रेन करता हूँ खुद को, बिकॉज मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट to the ice, and it was like very how to say, the first time it happened in my life when I went through the snowfall. मैं बीच में गया, फिर लोग कहते हैं अरे आपको ब्रेव ठंड नहीं लगती, बिकॉज मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं मच मोर मेरे माइंड में रहता है कि मैं कितना एक्सप्लोर खुद को कर पाता हूँ। ये मेरी एक जर्नी है। और जैसे आपने वो लाइक रेसिस्टेंस बैंड होता है, जिसको एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि हम जिम में ही स्टक ना अपने आप को रख पाएँ, और बल्कि उसके अलावा बाहर भी जब भी हम कहीं पर भी होते हैं, आउटडोर्स में भी हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो एक परसेप्शन है कि लोगों का जो एक बन चुका है काइंड ऑफ, ये ऐसा नहीं कि मैं उसको तोड़ने जा रहा हूँ, बट ऐसा है कि वो देख पाते हैं जब वो मेरे पास आते हैं, दे फील इंस्पायर्ड, सो दैट आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो एट दिस प्लेटफॉर्म। और जो भी मेरा ये चल रहा है सर। थैंक यू। तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या मिस्टर ब्रेव सिर्फ मौज मस्ती के लिए ये करते हैं, या कुछ इसके पीछे मोटो भी है, या कुछ लक्ष्य भी है कि भाई मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ। वेल, गुड क्वेश्चन सर। लेकिन ऐसा है, दोनों चीज़ें ही मैं बोलूँगा कि मैं बहुत एंजॉय फील करता हूँ। मौज मस्ती बोलिए, मेरे को मज़ा आता है फिटनेस ट्रेनिंग करने में। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये भी हो रही है सर कि मैं ग्लोबल लेवल पे लोगों की इतनी हेल्प कर पा रहा हूँ कि एक मोटिव भी लगा लीजिए कि बन चुका है कि मैं दिल से ये चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फेथ है मेरा, द वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो
एक ऐसा एक बन चुका है कि मैं दिल से ये चाहता हूँ कि सभी फिट रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज मेरे सुपर हीरो ने ये मुझे सिखाया है, बिकॉज आवर हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मेरा एक मोटो भी आप कह सकते हैं कि मेरा एक बन चुका है, बिकॉज मैं इसको लेके चल रहा हूँ अभी। मिस्टर ब्रेव, आपका नाम मिस्टर ब्रेव हो ऐसा हो नहीं सकता शुरुआत से ही कि पेरेंट्स ने सोचा हो कि मिस्टर ब्रेव नाम रखना हो। इसके पीछे की कहानी क्या है? आपका असल नाम क्या है? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? कौन से पिंड से, कौन सी जगह से? सर एक्चुअली अभी मुझे लगता है शायद इस इंटरव्यू में आई डोंट नो, मैं जितना टू बी ऑनेस्ट मैं जितना हाउ से कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ सर, एज फॉर राइट नाउ मैं उतना ही सर मैं जाना चाहूँगा। बट एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऐसा तो नहीं रहा होगा ऑब्वियसली मैं ब्रेव स्टार्टिंग में, इसके पीछे भी एक कहानी है सर। यही बोलना चाहूँगा इस मोमेंट पे सर कि एक्चुअली मुझे बताने में कोई गुरहेज नहीं है, परहेज नहीं है बताने में, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक अभी शायद उस वो मोमेंट नहीं है अभी बताएं, वो भी टाइम सर भगवान, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड्स प्लान, वो भी मोमेंट आएगा जब ग्लोबली मैं अपनी इस स्टोरी को शेयर करूँगा। लेकिन इन शॉर्ट यही बताना चाहता हूँ कि आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द डेथ फेज ऑफ माई लाइफ, जो एक ऐसा फेज होता है कि जहाँ पर इंसान देखता है कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी टोटल डार्कनेस है और देयर इज़ नो मोर लाइफ। वो कहते हैं कि 1% होप कहीं से दिखती है, तो वो भी वहाँ पर नहीं थी सर, बिकॉज लाइफ वॉज टोटली डार्क एंड देयर वॉज नो होप एट ऑल। जब मैं वहाँ से निकल के आया एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब सबसे पहले वो कहते हैं कि सर सेल्फ एडमि लाइक क्या रिस्पेक्ट बोलो या खुद की ही अपने आप में कि मैं खुद से कितना इंस्पायर्ड फील हुआ हूँ उस टाइम पे, और मैं आई जस्ट लुक इन द मिरर एंड आई से यू आर सच ए ब्रेव मैन। अरे कमाल है, ब्रेव, यू आर द ब्रेव, बिकॉज आई नेम्ड दिस एज ए टाइटल टू माई सेल्फ, बिकॉज रियल नाम क्या है? सर अभी यही रियल नाम है सर अभी यही रियल नाम है सर, बिल्कुल अभी ये यही रियल है सर, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट, हाँ मैं उसमें, बिकॉज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस, बिकॉज फॉर मी लाइफ इज नॉट इन येस्टरडे, एंड ना कल में बीते कल में है, ना मेरी लाइफ आगे आने वाले कल में है, ना आज में है, बल्कि मैं अपनी लाइफ इस मोमेंट में है, इस पल में मैं अपनी लाइफ को जीता हूँ। तो इस पल में दैट्स वाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं क्या था उस चीज़ में मैं शायद नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए लाइफ ये मोमेंट सबसे ब्यूटीफुल है, मैं आपके साथ में हूँ, एंड नेक्स्ट मोमेंट वुड बी आफ्टर, लाइक इसके बाद में जो पल होगा वो पल है, बट इस मोमेंट में फकीरी वाली जिंदगी आप जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल। मिस्टर ब्रेव, आप कह रहे हैं कि आप जिंदगी के उस मोड से निकल करके आए, किसने आपको निकाला? खुद, या कोई ऐसा शख्स था या ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी जिन्होंने आपकी मदद की और फिर आप इस ट्रैक पर आए? और यही ट्रैक क्यों आपने चूज़ किया, कोई और क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, ऐसा मैं मानता हूँ कि बचपन से ही एक होता है, सबका अपना एक फेथ होता है, हो सकता है आपका अपना एक फेथ, सभी का अपना एक फेथ होता है। जब मैं लॉर्ड कृष्णा के बारे में जब मैं ऐसा पढ़ता था कुछ, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका एक फ्रेज़ लगा हुआ, एक ऐसी ऐसी बात है कि इस ज़िंदगी से हार मान लेना, चले जाना, तो लाइक कावर्ड पीपल ऐसा करते हैं, कायरों की निशानियां होती हैं, और ज़िंदगी को जीना तो एक बहुत बड़ा हौसले की बात होती है। और ऐसा बोला जाता है कि उसको कोई जगह नहीं मिलती है, उस सोल को कोई जगह नहीं मिलती है, तो एक फीयरलेस सोल है जो सब कुछ एक्सप्लोर कर पाती है एंड डिज़र्व टू बी द बेस्ट फॉर, उसके लिए एक वो तो एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे उस फेज़ में जब मैं था, जब मेरे आगे जब फ्लैश में वो चीज़ें चल रही थी। और इसके साथ साथ कुछ और दो चार बातें मैं ऐड करना चाहूँगा जो चल रही थी कि डैडी का हमेशा ये वाक़या रहा, मतलब ज़िंदगी क्या, एक फ्रेज़ हरियाणवी में मैं कीड़े मकोड़ों की तरह कोई जीना जीना थोड़ी होता है, मर्द तो वो है जो हौसले से जिए और कुछ अच्छा करेगा, और आदमी से कोई चीज़ ऐसी, हमारे हरियाणा में बोला जाता है मानस तो कोई चीज़ चापरी ना है, मीन्स लाइक लिमिट एग्जिस्ट इन माइंड ओनली, जो हम सोचते हैं
वो हम कर सकते हैं। फिर वो चीज़ें एक कॉम्बो सा बना उस टाइम पे ना, लाइक मॉम आ रही हैं फ्लैश में, सिस्टर आ रही हैं, तो लगा यार जाना। और फिर वाकई मुझे उस मोमेंट पे ये रियलाइज़ था कि जाना तो, इस दुनिया से जाना एक चुटकी भर का काम है, चले जाओ। लेकिन मुश्किल का सामना करना, हौसले से ज़िंदगी को जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और तुम्हें ये चैलेंज लेना चाहिए बिकॉज यू आर बोर्न टू डू इट। एंड बिकॉज सिंस आई वॉज किड, फिर फ्लैशबैक में गया कि यू लव चैलेंजेस, और ये चैलेंज है तो है, और लेना है तो लेना है। और फिर देन वो एड ऑन होते होते फिर ये जर्नी यहाँ तक आई है, और अभी ये दिस इज़ माई लाइफ सर। अभी आप बिल्कुल लीन स्लिम ट्रिम आपकी बॉडी रही है इस समय पर, बढ़िया सिक्स पैक एब्स निकले हुए हैं। लेकिन इस जर्नी से पहले क्या, किस तरह से जो है वो आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर था, या क्या चीज़ें थी, ये उसके बाद स्टार्ट हुई जब आपने एक नई लाइफ जीने की सोची, या फिर उससे पहले ही? बिफोर दैट लाइक उस के मोमेंट के बाद में जो आई वॉज काइंड ऑफ बल्की, एक कहते हैं हैवी बॉडी, आई हैव मसल्स एंड गुड ऑल दैट। लेकिन जब मैं फिटनेस ट्रेनिंग करता था, जब भी मैं स्टार्ट करता था, तो एक ऐसे मेडिटेशन के एक ऐसे पॉइंट पे, एक बोलूँ कि वो एक मेडिटेशन ही मानो, कि एक ऐसे मैडनेस के फेज़ में जाता था जहाँ पर मुझे टाइम का नहीं एक्चुअली पता होता था कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं कभी टाइम नहीं देखता था कि मैं कितनी देर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, क्या होने जा रहा है। जब मैं ट्रेनिंग शुरू करता तो मुझे ये नहीं पता कि कितनी देर में ख़त्म होने जा रही है। जब एक एक कहते हैं ना, एक अवेकनेस ऐसा, अरे दिस इज़ टू मच, लाइक लेट इट बी, लेट इट बी। 2 घंटे भी चलती, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी। एक बार तो आई डोंट नो कि खुद में ही बहुत सरप्राइजिंग फील होता है। और जब आसपास के लोग जब आपको देखते हैं तो वो आते थे कि बोलते थे, भाई आप तो अपने आप में ही मगन रहते हो भाई, आप तो मतलब लोग ट्रेनिंग करने आते, फिर वो रिपीट होते रहते, इतने चले जाते। फिर मुझे लगता लेट्स गो मैन, कम ऑन कूल ऑफ, टू मच। तो अपने आप को फिर रोकना पड़ता वहाँ पर। तो मुझे इससे इतना प्यार है कि वो जैसे आपने सवाल किया कि पहले बल्क फेज़ था, होते 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 फिर मैंने अपने आप को कभी ये कंट्रोल नहीं किया मुझे ये डाइट लेनी है, मुझे ये फॉलो करना है, या मेरा कोई ऐसा कोई एक गोल नहीं था कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। क्या खाते हैं आप? ये बाई नहीं कच्चा ही खाता हूँ सर, सब कुछ खाने में सर, ये भी एक जर्नी का पार्ट है। अभी मैं रॉ वीगन हूँ सर, मैं कच्ची सब्जियाँ खाता हूँ, जिसमें सलाद आ गया, कुछ ऐसी पर्टिकुलर सब्जियाँ आ गई, और जो अपनी बीन्स हैं वो जैसे वो भी कच्ची खाता हूँ सर, रात को जैसे पानी में सोक करके मॉर्निंग में खाता हूँ सर। और नो एनी लाइक डेयरी प्रोडक्ट एट ऑल, नो मिल्क एंड ऑल दैट सर। ये तो जब आप इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम ज़िंदगी के टेस्ट से कहीं बाहर जा रहे हैं, जो एक कलरफुल सी लाइफ है जिसमें लोग कलरफुल, हालांकि कपड़े तो आपने पहने हैं लेकिन एक कलरफुल टेस्ट भी होता है, तो उस तरफ आपका मन नहीं करता कि भाई ये चीज़ें भी ऑप्ट करनी चाहिए, बिकॉज यू आर सेइंग कि दैट यू आर लिविंग ब्लिसफुल लाइफ? यस, ये मैं बोलता हूँ कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, एंड ये जो लाइफ है मुझे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है इस पल से, और इतनी कलरफुल है सर। आप जब आपने टेस्ट की बात कही तो ये जनरली लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि ब्रेव कभी क्रेविंग नहीं होती कभी? तो उन्हें ऐसा लगता है, जब मैं उनको खाते हुए देखता हूँ ना सर, मुझे लगता है कि यार क्या खा रहे हैं, मतलब वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि कैसे ये इतना कच्चा और क्या खा रहे हैं। मतलब जब मैं उनको देखता हूँ वही ऐसा मेरे मन में भी ख्याल आता है, क्या खा रहे हैं इनको, मतलब कुछ अच्छा खाना चाहिए, कुछ हेल्दी खाना चाहिए, कैसे अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। लगता है तो मैं बोल भी देता हूँ, और फिर वो खुद ही बोलते हैं क्या करें ब्रेव, अभी हम खा रहे हैं, लेकिन आपके कोशिश करते हैं, बट दे ट्राई। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए इससे बेटर टेस्ट हो नहीं सकता सर, और मेरी डाइट ऐसी है कि मैं इतना हैप्पी फील करता हूँ जब मैं रॉ फूड, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाता हूँ ना। कहते हैं ना कि अपना जो मेरा मूड होता है वो इतना लिफ्ट अप हो जाता है, इतना हैप्पी फील करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये क्या खा रहे हैं, इनको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, इनको ट्रेनिंग करनी चाहिए। उल्टा मेरे माइंड में आता है, बल्कि उधर से हो या ना हो, बल्कि मेरे माइंड में ऐसा आता है सर। मिस्टर ब्रेव, यदि आपके
ओवरऑल लुक पे हम बात करें तो खूब सोना चांदी आपने जो है वो जड़ा हुआ है सिर से लेकर पाँव तक। तो लोगों के जहन में एक सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि ब्रेव जगह जगह पर जाते हैं और प्रेजेंट में लाइफ जैसे आपने कहा जीते हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, कैसे खर्चा पानी चलता है, या जैसे आपने कहा फ़कीरी वाली ज़िंदगी आपकी है, तो फिर कैसे लग्जूरियस लाइफ या कैसे लग्जूरियस ऑर्नामेंट्स एंड ऑल? थैंक यू। ये मैं बोलूँगा सर, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। अब मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मैं लाइक सोना चांदी जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा, बल्कि ये एक मेरी लाइफ एक ऑटो पायलट मोड पे है अभी जो चल रही है। और आपने कहा सर जैसे स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं था सर, लेकिन जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों को ऐसा लगता गया, तो बहुत पॉजिटिव और इंस्पायर्ड जो सोल ऐसी थी जो बहुत इंस्पायर्ड फील किया जिन्होंने, और वो मुझसे जुड़ती चली गई और आज जुड़ती जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ यूनिवर्स का कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचर कुछ ऐसा है जो कि ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। वो एक मूवी का डायलॉग भी है, मुझे एक्चुअली प्रॉपर ध्यान तो नहीं है कि कुछ जब आप दिल से किसी चीज़ को मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात उसको जुटाने में मतलब हाँ मिलाने में जुट जाती है। रेस सर, थैंक यू। तो ऐसा ही मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ से जो मैं वर्कआउट करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, फिटनेस एक ऐसा है मेरी लाइफ में कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत है कि वो चीज़ें कुछ ऐसा सर्कुलेशन चल रहा है जिससे कि आगे से आगे लोग मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। अभी इंडिया में ही मैं गोवा था जैसे पहले, अभी मैं हिमाचल हूँ, और ऐसे ही मुझे होटल्स से जो है वो मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है कि आप आइए, आपके लिए ब्रेव, आपके लिए रहना और डाइट। अब मुझे ये नहीं लगा कि वो गिवन एंड टेक का क्या है, लेकिन बट ये है कि मुझे ऐसा स्पॉन्सरशिप मिलने लग गई है। और सर मेरे समहाउ कि थोड़ा बहुत सर खर्चा पानी निकल जाता हमने ये जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं सर, तो कर लेते हैं सर, अपना कोई प्रीमियम क्लाइंट होता है, बट सोशली मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है सर। मुझे ऑब्वियसली वो अपना टाइम मुझे देते हैं, तो टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग सर, एंड मोर देन मनी सर आई थिंक। तो वो जब वो मुझे ऐसा टाइम देते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ। आई एम सॉरी, डाइट में हेल्प करता हूँ या ट्रेनिंग को लेकर उनके ढेर सारे सवाल जवाब करते हैं, उसमें मैं हेल्प करता हूँ सर। तो मिस्टर ब्रेव, अगर आप तक कोई रीच करना चाहे, पहुंचना चाहे, तो कैसे वो आपसे जुड़ते हैं? क्या चीज़ रहती है या किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? आजकल सोशल मीडिया तो एक बहुत अच्छा माध्यम है सर। अब बहुत ज़्यादा फिटनेस प्रोफेशनल इंडिया और इंडिया से बाहर उनका एक था कि मिस्टर ब्रेव, जैसे कि वो बहुत उन्होंने कहा जो वो कहते हैं कि वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड, लेकिन अब ये हर तुम्हें मतलब सबकी हेल्प करनी चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे फ्रेंड से मैंने सीखा। ज़्यादा सेलफोन का इतना शौक भी नहीं रहा कि भाई आजकल इंस्टाग्राम है, सोशल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर लोग जुड़ जाते हैं। मैं सीख रहा हूँ अभी, मतलब आई एम अ लर्नर कि इंस्टाग्राम को कैसे मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। कुछ बोलते हैं कि हैंडलर नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ पहले, बाद में वो चीज़ें आती हैं। तो इंस्टाग्राम सीख रहा हूँ सर, यूट्यूब है, तो वहाँ पर अपने अकाउंट बनाए हैं। तो मिस्टर ब्रेव के नाम से, मिस्टर ब्रेव इन शेप इंस्टाग्राम पे है, बट भगवान का एक ब्लेसिंग्स है सर, मिस्टर ब्रेव आप इंस्टाग्राम पे तो ऊपर स्लाइडिंग में जो फिटनेस के जितने भी हैं वीडियोस, और ऐसे ही यूट्यूब पे भी हैं, तो लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं सर, जुड़ते जा रहे हैं। लोग पूछते हैं पास में, जब मैं कहीं ट्रेनिंग, कहीं सोशल एक्सपेरिमेंट पे होता हूँ, तो मिस्टर ब्रेव नाम से वहाँ पे अपनी कुछ ऐसे वीडियोस हैं फिटनेस के, वो मैं अपलोड करने लगा हूँ अभी। और वहाँ पर लोग मैसेजेस मुझे कर देते हैं सर कि ब्रेव सिक्स पैक के लिए कौन सा वर्कआउट है या कौन सी डाइट है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा मेरे लिए है कि मैं किसी से नहीं इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ, तो मैं सोशली मतलब उस सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, और वो ग्लोबली कर पा रहा हूँ सर। ये बहुत अच्छा मेरे लिए है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मैं उसमें कभी ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई इस टाइम से इस टाइम मुझे मैसेज करना है, इस टाइम पे मुझे, मैं कहता हूँ 24/7 किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? क्या आप फ्यूचर में लेकर के चले हैं कि अब लाइफ में कुछ ऐसा करना है, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब किस लेवल पर जाना है?
सर मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा हो सकता होगा आपको लगे कि हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, या ढेर सारे लोग ऐसा जब पूछते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को लाइक एक फ़्लो के साथ जा रहा हूँ सर। आई गो विद द फ्लो। इस पल में ही मेरी लाइफ है। वो आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड्स प्लान। एक ऑटो पायलट मोड पे, जैसे मैंने बताया था आपको, एक ऑटो पायलट मोड पे एक लाइफ चल चुकी है। अब भगवान उस जर्नी को कहाँ लेके जाएंगे या फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, तो वो इंटरेस्टिंग रहता है मेरे लिए। लेकिन मैं फ्लो के साथ चल रहा हूँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा, सब भगवान अच्छा ही करेंगे सर। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मिस्टर ब्रेव। हालांकि इनका सच का नाम क्या है वो हमें भी यहाँ मालूम नहीं चल पाया है, क्योंकि इनका कहना है कि वो लाइफ के उस फेज से निकल करके आए हैं जिसे शायद वो याद यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, और जो अब लोगों को फिटनेस और हेल्थ के बारे में एक तरह से इंस्पायर करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट फिटनेस है, कितनी इंपॉर्टेंट हेल्थ है एक व्यक्ति के जीवन में। हमने इनसे बातचीत की। भगवान इनको बहुत तरक्कियाँ दे। मिस्टर ब्रेव, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, आपको लेकर और आपके जितने भी स्टाफ को लेकर। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गॉड से यही प्रे करता हूँ कि आप सभी हेल्दी रहें। मुझे पता है आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कितना हैक्टिक है और होगा। मतलब मैं इस प्रोफेशन में हूँ नहीं, लेकिन मैं फील कर पाता हूँ एज ए प्रोफेशनल कि बहुत हैक्टिक लाइफस्टाइल है। लेकिन सर कुछ भी करके, अब मैं ये तो नहीं, अब आपने भी थोड़ा सा टाइम मुझे दिया है तो उसमें से भी मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। भले ही आधा घंटा, ये नहीं कहूँगा कि आप स्पेशल टाइम निकालिए, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा इसे आप सभी, आपका पूरा स्टाफ अपनी हेल्थ को टाइम दे थोड़ा सा। क्योंकि लाइफ इतनी हसीन है, इतनी ब्यूटीफुल है। तो मेरी भगवान से ये, गॉड से यही प्रे है कि आप और आपका जितना स्टाफ है बहुत हेल्दी रहे, एंड आप बहुत फ्लोरिश करें अपनी लाइफ में। ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोग, इतना फ्लोरिश कर रहे हैं। तो आप जस्ट, यही दिल से मेरी एक प्रार्थना है आप सभी के लिए और सभी के लिए। मतलब द वन वर्ल्ड इज़ वन फैमिली इज़ माई फ्रेज। स्ट्रांगली बिलीव। रियली नाइस टू मीट यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ब्रेव। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर इंस्पायरिंग में मनोज ठाकुर, और इस खास इंटरव्यू में हमारा साथ दिया निशांत शर्मा ने।